नमस्कार साथियों, आज हम सिल्वीकल्चर सिस्टम के मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस किस पोर्शन से किस प्रकार की जो क्वेश्चंस आती है। तो पिछले जो थ्योरी क्लासेस में अगर जो नए हमारे जो व्यूवर हैं तो पिछले हमारे थ्योरी क्लासेस इसका सिल्वीकल्चर सिस्टम का हुआ है, 4 पार्ट में है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ में जो पढ़े हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप टिक करते जाइए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इन ब्लैंक, एक सेकेंड, देखिए, इन ब्लैंक सिस्टम इक्वल और इक्वी प्रोडक्टिव ऑफ मैच्योर क्रॉप आर सक्सेसफुली क्लियर फिलेड इन वन ऑपरेशन। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि खाली स्थान जो सिस्टम है जहां पर जो इक्वी प्रोडक्टिव क्रॉप को एक ही सिंगल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, उसका कटाई करते हैं। तो ऑप्शन इसका देखिए, ए क्लियर फिलिंग सिस्टम, बी यूनिफॉर्म सिस्टम, सी क्रॉप ग्रुप सिस्टम और डी है शेल्टरहुड सिस्टम। तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका जवाब होगा क्लियर फिलिंग सिस्टम, क्योंकि आपको पता होगा क्लियर फिलिंग सिस्टम में ही हम सिंगल ऑपरेशन में पूरे जो क्रॉप को काटते हैं। जबकि यूनिफॉर्म जो सिस्टम है यह किसमें का है, शेल्टरहुड में का है। ठीक है, ग्रुप सिस्टम भी अलग ही सिस्टम है, शेल्टरहुड भी अलग है। तो आपको सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लियर फिलिंग सिस्टम, ए ऑप्शन सही है। दूसरा हम बात करते हैं। तो दूसरा में देखिए, ब्लैंक इज अ सिल्वीकल्चर सिस्टम इन विच इक्वल और इक्वी प्रोडक्टिव एरिया ऑफ मैच्योर क्रॉप आर सक्सेसफुली क्लियर फिलेड इन सिंगल ऑपरेशन। ठीक है, यह भी वही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है। ठीक है, तो जो खाली स्थान सिल्वीकल्चर सिस्टम में जहां पर इक्वल समान प्रोडक्टिव जो एरिया का मैच्योर क्रॉप को हम सिंगल ऑपरेशन में करते हैं, तो इसका भी ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, शेल्टरहुड सिस्टम, बी में क्लियर फिलिंग सिस्टम, सी सिलेक्शन सिस्टम और डी है कॉपिंग सिस्टम। तो इसका भी सही जवाब है साथियों, आप समझ गए होंगे, इसका भी जवाब है क्लियर फिलिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हम तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्लियर फिलिंग फॉर क्लियर स्ट्रिप सिस्टम इज सुइटेबल फॉर। तो जो क्लियर स्ट्रिप जो सिस्टम है क्लियर फिलिंग में का, वो किस सिस्टम में सुइटेबल रहता है। तो देखिए ऑप्शन है शेड डिमांडर्स, बी शेड बियरर्स, सी लाइट डिमांडर्स और डी है लाइट बियरर्स। तो इसका जवाब है साथियों, ध्यान दीजिए, जो शेड डिमांडर, मतलब शेड डिमांडर किसको बोलते हैं, ऐसे जो शेड का डिमांड करते हैं, है ना, जो शेड में रहते हैं, पसंद करते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, लाइट डिमांडर। ठीक है, हम स्ट्रिप सिस्टम में किसमें करते हैं, जो लाइट डिमांडर जो प्लांट है वैसे को हम जो स्ट्रिप सिस्टम में लगाते हैं, वाइंड डायरेक्शन के अपोजिट लगाते हैं। तो इसी में आते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है द सिल्वीकल्चर सिस्टम फॉलोड फॉर ब्लैक वेटल अकेसिया मेरनासिस इन द नीलगिरी सीज। तो ऑप्शन है देखिए, क्लियर फिलिंग फॉलोड बाय नेचुरल रिजनरेशन, बी ऑप्शन है क्लियर फिलिंग फॉलोड बाय आर्टिफिशियल रिजनरेशन, सी है यूनिफॉर्म सिस्टम और डी है सिंपल कॉपिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब है साथियों, देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसका जवाब हो जाएगा हमारा क्लियर फिलिंग ऑफ फॉलोड बाय आर्टिफिशियल रिजनरेशन। ठीक है, हम यहाँ पर जो जितने भी जो स्ट्रिप सिस्टम पर हम यहाँ पर जो लगाते हैं, नीलगिरी जो फॉरेस्ट है, तो उसे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, क्लियर फिलिंग का जो चीज़ें हैं करते हैं, हम आर्टिफिशियली यहाँ पर पौधे को रोपण करेंगे और काटते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में सिल्वीकल्चर सिस्टम प्रिवलेंट ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी वास। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है, कब मतलब आया था, तो 20th सेंचुरी के आसपास, मतलब इसका जो कौन सा जो पार्ट है सिल्वीकल्चर सिस्टम का, जो ड्यूरिंग जो 20th सेंचुरी है उस दौरान ये आया था। तो ऑप्शन में देखिए शेल्टरहुड सिस्टम, क्लियर फिलिंग सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम और कॉपिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर फिलिंग सिस्टम है जो ड्यूरिंग 20th सेंचुरी के आसपास ये आरंभ हुआ था।
छठवां नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो छठवां नंबर में देखिए, ध्यान दीजिए, सिल्वीकल्चर सिस्टम ग्रुप सिस्टम वाज डिवाइडेड बाई, सॉरी, इन सिल्वीकल्चर सिस्टम ग्रुप सिस्टम वाज डेवलप्ड बाई, है ना। तो सिल्वीकल्चर सिस्टम का जो ग्रुप सिस्टम को कौन से जो साइंटिस्ट है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में कहा है। देखिए जैसे गायर, वान रिच कोट्टा, इबरहैंड और फेवर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका गेयर का, ठीक है। गेयर के द्वारा जो सिल्वीकल्चर सिस्टम का ग्रुप सिस्टम को डेवलप किया गया था। हम आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए साथियों, यहां पर देखिए, द सिल्वीकल्चर सिस्टम इन विच रीजनरेशन फीलिंग स्टेट ऑफ बीइंग बोर्न uniformly all over the compartment or arrayed out in the secreted group each defined age। तो सिल्वीकल्चर सिस्टम का जो कौन सा रीजनरेशन है, जहां पर रीजनरेशन और जो फीलिंग की प्रोसेस है, जहां पर यूनिफॉर्मली पूरा सब चीज को हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हम यहां पर जो यूनिफॉर्मली यहाँ पर जो स्कैटर्ड में करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शेल्टरवुड में यूनिफॉर्म आता है ना, क्योंकि ये शेल्टरवुड सिस्टम का है। सिलेक्शन सिस्टम किसमें का है, सिलेक्शन सिस्टम आपका दूसरा का डिफ्यूज में का है, शेल्टरवुड सिस्टम है, यह भी क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड में का है। तो यहाँ पर सबसे डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो ग्रुप सिस्टम में ही हम क्या करते हैं जी, ग्रुप सिस्टम में ही जो अलग अलग जो कंपार्टमेंट में बांट करके जो स्केलेटेड जो बिखरी हुए फॉरेस्ट का रीजनरेशन और जो फीलिंग के जो प्रोसेस है उसे अपनाते हैं। हम 8वां क्वेश्चन में देखेंगे, द ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम इज कैटेगराइज अंडर द सिस्टम ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम को किस जो रीजनरेशन सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसके अंतर्गत हम रखते हैं। तो इसमें देखिए डिफ्यूज्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, ए एंड बी और नॉन। तो इसका सही जवाब है, अभी हम जब पिछले वाले जो क्वेश्चन में बोले थे क्या चीज़ है जी, इसके डिफ्यूज्ड सिस्टम के अंतर्गत हम इसे रखते हैं, ठीक है। तो ग्रुप सिलेक्शन को कहाँ रखते हैं, डिफ्यूज जो सिस्टम के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। एक सेकेंड, जो 9वां हमारा जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, द इंटरवल बिटवीन सीडलिंग फीलिंग, ध्यान दीजिएगा, द इंटरवल बिटवीन सीडलिंग फीलिंग एंड द फाइनल फीलिंग इज कॉल्ड ब्लैंक इंटरवल। इसमें यह पूछ रहे हैं कि जो सीडलिंग और फीलिंग के बीच में, ठीक है, सीडलिंग फीलिंग और जो फाइनल फीलिंग के बीच में जो इंटरवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है देखिए, सीडलिंग फीलिंग, सेकेंडरी फीलिंग, फाइनल फीलिंग और रीजनरेशन इंटरवल, ठीक है। तो सीडलिंग और फीलिंग इसके बीच के जो है ना, तो सीडलिंग को हम तो लगाते हैं, उसको बोलते हैं सीडलिंग फीलिंग बोलते हैं। सेकेंडरी फीलिंग जब उगता नहीं है तो बीच में फिर लगाते हैं, सेकेंडरी फीलिंग है। जब हो जाता है सेकेंडरी फीलिंग करने के बाद में हम जब काट छांट करते हैं बीच बीच का जो एक्स्ट्रा प्लांट का, वो फाइनल फीलिंग रहता है, ठीक है। तो इसमें आता है जनरल इंटरवल। इसका सही जवाब क्या होगा जी, इसका जवाब होगा रीजनरेशन इंटरवल, इसका सही जवाब होगा। 10th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका देखिए, शेल्टरवुड सिलेक्शन सिस्टम इज सुइटेबल फॉर व्हिच स्पीसीज। तो देखिए, जो शेल्टरवुड सिलेक्शन सिस्टम है यह कौन सी स्पीसीज के लिए सुइटेबल रहता है, अनुकूलित रहता है। तो पहला जवाब है शेड बियरर, दूसरा है लाइट बियरर, तीसरा है टेम्परेचर एबव और चौथा है ऑल द एबव, ठीक है। चौथा है ऑल द एबव, ठीक है। तो इसका सही मतलब जो राइट ऑप्शन क्या होगा जी, इसका ऑप्शन होगा शेड बियरर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, शेड बियरर इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि शेल्टर वुड सिस्टम में हम ऐसे जो वुड को करते हैं जो छांव में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। हम ऐसे को जो शेड बियरर होते हैं जो छांव में उगने वाले होते हैं उसी को लगाते हैं। लाइट में लगने वाले करेंगे तो वहाँ पर सूच से क्या होगा, विकास अच्छा से नहीं हो पाएगी, इसीलिए यहाँ पर शेड बियरर को लिया जाता है। 11th नंबर में देखें, फॉरेस्ट ग्रोइंग ऑन रॉकी एंड प्रेसिपिटस स्लॉप आर वर्क इन विच सिस्टम।
तो फॉरेस्ट जो ग्रो करते हैं चट्टान और जो ज़्यादा बारिश होने वाले जो ढलान है, ऐसे में कौन से सिस्टम को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं? तो इसमें देखिए शेल्टर वुड सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम, क्लियर फिलिंग और यूनिफॉर्म सिस्टम। तो 11वें नंबर का देखिए कौन सिस्टम हो जाएगा? यहाँ पर हम जो यूज करते हैं ऐसे जो फॉरेस्ट है जहाँ पर जो चट्टानी एरिया है, जहाँ अक्सर जो बारिश होता है और जो स्लोप एरिया है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सिलेक्शन सिस्टम को। ठीक है जी, किसको यूज करते हैं? सिलेक्शन सिस्टम को यहाँ पर हम यूज करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन में, मोस्ट सुइटेबल सिल्वीकल्चर सिस्टम ऑफ देवदार इन हिली टेरेन ऑफ कंट्रोल ऑफ सोइल इरोशन इज। ठीक है, तो जो कौन सा जो सुइटेबल है सिल्वीकल्चर, जहाँ पर देवदार मतलब जो रहता है, जो हिली एरिया है, जहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं किसको? सॉइल इरोशन में कंट्रोल करने के लिए देवदार को रोपाई करते हैं। तो ऑप्शन है देखिए सिलेक्शन सिस्टम, क्लियर फिलिंग सिस्टम, कॉपी सिस्टम और ऑल द एबव। तो सुइटेबल ऑप्शन कौन हो जाएगा जी? इसका जो सुइटेबल ऑप्शन जो हो जाएगा यह है हमारा सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, हम इस सिलेक्शन सिस्टम को ही जो हिली जो एरिया है जहाँ बारिश होते रहता है, ऐसे एरिया में हम जो देवदार वगैरह का जो वृक्ष है उसे हम क्या करते हैं वहाँ पर रीजनरेशन के लिए वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, रोपाई कराते हैं। 13 नंबर है, देखिए ध्यान दीजिए, ओपनिंग द कैनोपी ऑफ मेच्योर स्टैंड टू प्रोवाइड कंडीशन फॉर स्केरिंग रीजनरेशन, securing regeneration from the retained seed tree is called। तो हम देखें जहाँ पर कैनोपी ओपन रहता है, ठीक है, जो मेच्योर स्टैंड, यहाँ पर क्या रहता है? ऐसे जगह जहाँ पर कैनोपी पूरा रहता है, जो वृक्ष का जो छांव रहता है पूरे घेरे रहता है, और यही कैनोपी रीजनरेशन के लिए क्या करता है? सिक्योर स्थान प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नया जो सीड को ट्री बनने के लिए, उगने के लिए सिक्योर स्थान प्रोवाइड कराता है। एक कौन सा जो फीलिंग है इसमें देखिए, सीडलिंग फीलिंग, सेकेंडरी फीलिंग, फाइनल फीलिंग और लास्ट आपका है फीलिंग साइकिल। ठीक है, तो क्या चीज़ इसमें आएगा? तो इसका देखिए जो हमारा 13 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें आएगा हमारा सीडलिंग फीलिंग, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर जो कैनेपी है, ठीक है, जो नेचर जो प्लांट है उसका जो कैनेपी है, तो उस कैनेपी के नीचे में छांव में, प्लांट के छांव में जनरली उस प्लांट का जब सीड आएगा वही सीड उगेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको सीडिंग फीलिंग बोलेंगे। यहाँ सेकेंडरी फीलिंग या फाइनल फीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जो नेचुरली रीजनरेशन होता है वहाँ पर प्लांट से जो गिरने वाले ही जो सीड रहता है वही सीड उगता है, इसीलिए क्या बोलेंगे? इसे सीडिंग फीलिंग के नाम से जानते हैं। हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। 4th में देखिए वेगनर्स ब्लेंडर सेमचलांग अदरवाइज कॉल्ड ए सिस्टम। ठीक है, तो वेगनर्स ब्लेंडर के द्वारा जो दिया गया सिस्टम को हम और क्या नाम से जानते हैं? तीसरा देखिए स्ट्रिप सिलेक्शन, पंजाब शेल्टर वुड सिस्टम, प्रोग्रेसिव शेल्टर वुड सिस्टम, कंपार्टमेंट सिस्टम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों स्ट्रिप सिलेक्शन। ठीक है, जो स्ट्रिप सिलेक्शन जो वेगनर्स मेथड है, यहाँ पर भी स्ट्रिप में बांट करके यहाँ पर जो प्लांट का रीजनरेशन कराया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं और नाम से? जो वेगनर्स ब्लेंडर सेमचलांग जो सिस्टम है इसे स्ट्रिप सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। हम आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन में। 15 नंबर के क्वेश्चन देखिए, टीक वाज मैनेजेड अंडर। ठीक है, जो टीक है जो वृक्ष का नाम है, ठीक है, तो किसके अंडर मैनेज करते हैं? तो सिलेक्शन सिस्टम, क्लियर फिलिंग सिस्टम, शेल्टर वुड सिस्टम और ग्रुप सिलेक्शन। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो टीक को हम कहाँ लगाते हैं? ग्रुप सिलेक्शन के, क्योंकि जो टीक का जो वृक्ष रहता है, हमारा जो स्क्रेटेड जो फॉरेस्टम होता है, हमारा जो डेसिडियस जो प्लांट है टीक, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं? ग्रुप सिलेक्शन के अंतर्गत हम इसे ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए, क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर सिस्टम फॉर रोड साइड प्लांटेशन इज। तो सिल्वीकल्चर सिस्टम में जो रोड साइड प्लांटेशन कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए सिंपल कॉपिंग सिस्टम, शेल्टर वुड सिस्टम, क्लियर स्ट्रिप सिस्टम और नॉन।
ठीक है। तो रोड साइड जो प्लांटेशन जो कराते हैं यहाँ पर, इनमें का कोई भी जो प्लांटेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंपल कॉपिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो प्लांट है उसको काटते हैं तो वो उगता है, ठीक है। शेल्टर वुड में छाँव में लगाते हैं, क्लियर स्ट्रिप में हम पट्टी बांट के लगाते हैं। तो रोड साइड प्लांटेशन ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आते हैं 17 नंबर, तो आता है नेचुरल सिलेक्शन साल इज बेस्ट अचीवेबल अंडर, ठीक है। जो साल का जो नेचुरल सिलेक्शन है वह क्या बोलते हैं, किस में जो बेस्ट हमें मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है, अच्छा से अच्छा हमें जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जो होता है। तो इनमें देखिए क्लियर फिलिंग सिस्टम, कॉपिंग सिस्टम, शेल्टर वुड सिस्टम और नॉन। तो कौन सा आ जाएगा साथियों, जो क्लियर फिलिंग में याद रहे, क्लियर फिलिंग में क्या बताया था, इसमें हम एक ही बार में पूरा को काट देते हैं। लेकिन हम जो शेल्टर वुड में पढ़े थे, जो साल के जो वृक्ष है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके छाँव में ये उगता है, ठीक है। तो बड़े घने जंगलों में आप देखिएगा जो साल के वृक्ष में छोटे छोटे साल वृक्ष और उगते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, शेल्टर वुड सिस्टम इसका ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टीक इज जनरली, तो शेड बियरर, लाइट, देखिए ऑप्शन में क्या आ जाएगा, शेड बियरर, लाइट डिमांडर, शेड डिमांडर और नॉन, ठीक है। तो टीक क्या होता है जी, टीक को लिए मैं क्या बोला था, टीक अभी जो क्या होता है, नेचुरली जो ग्रो करता है, ठीक है, बाहर में मतलब रहता है, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है क्या है, लाइट डिमांडर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सुटेबल होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द ट्री स्पीसीज यूनिफॉर्म सिस्टम, इन विच ऑफ द ट्री स्पीसीज यूनिफॉर्म सिस्टम इज फॉलोड। तो ऑप्शन में देखिए टीक, बम्बू, यूकेलिप्टस और साल। तो देखिए टीक क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, टीक क्या है जी, डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर तो कोई यूनिफॉर्म उगेगा नहीं, क्योंकि सब छोटा बड़ा रहेगा, तो ये भी नहीं है, बम्बू भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यूकेलिप्टस, तो यूकेलिप्टस हमारा क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर सब हुए। चौथा ऑप्शन देख लें, साल, तो साल का भी छोटा बड़ा रहता है, तो यूनिफॉर्मली है नहीं दिखेगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। जो जितने भी जो आपका जो यूनिफॉर्म सिस्टम जो फॉलो करेगा, हमारा एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, वहीं पर यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो होगा। हम नेक्स्ट में आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द शेल्टर वुड सिस्टम। तो शेल्टर वुड सिस्टम का एग्जाम्पल कौन है, तो पहला ऑप्शन में देखिए क्लियर फिलिंग सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम और नॉन, ठीक है। तो इनमें देखिए जो क्लियर फिलिंग सिस्टम किसमें का एग्जाम्पल है, क्लियर फिलिंग में का एग्जाम्पल है वो यूनिफॉर्म, ये आपका शेल्टर वुड सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो बेस्ट इसका जो सुइटेबल जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म सिस्टम हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं साथियों, इनमें आपका हो जाएगा, देखिए द 2 स्टोरीज फॉरेस्ट, इन 2 स्टोरीज फॉरेस्ट स्टोरीज हाई फॉरेस्ट सिस्टम, द क्रॉप इन ईच स्टोरी इज अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक एज्ड। अब यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, जो 2 स्टोरी सिस्टम है, कैसा 2 स्टोरी सिस्टम, मतलब ऊपर अलग से एक कैनेपी होगा और नीचे की ओर अलग एक कैनेपी होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्लांट होगा वो किस प्रकार होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, इवन, अनइवन और ए एंड बी और नॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा अनइवन एज्ड का, क्योंकि जो अपर जो लेयर है, ठीक है, अपर में एक लेयर रहेगा और एक रहता है लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लेयर में अलग अलग लेयर में अलग अलग जो एज के प्लांट हमें प्राप्त होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आते हैं 22वां नंबर में, हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम। देखिए हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम इज कैटेगराइज्ड अंडर विच सिस्टम।
तो रिजर्व जो सिस्टम है हाई फॉरेस्ट का, उसे कौन सिस्टम के अंदर में रखा गया है, किस में अंदर में कैटेगराइज किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, क्लियर फिलिंग सिस्टम, शेल्टरवुड सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम और एसेसरी सिस्टम। तो क्लियर फिलिंग सिस्टम में तो ऐसा कोई रिजर्व सिस्टम नहीं है, शेल्टरवुड में भी नहीं है, सिलेक्शन में भी नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? 22वें नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा एसेसरी सिस्टम। एसेसरी सिस्टम के अंतर्गत ही आता है रिजर्व सिस्टम। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन में देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ द एसेसरी सिस्टम, अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम, द ग्रुप सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम, इंप्रूवमेंट फिलिंग। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? तो देखिए, जो एसेसरी सिस्टम का जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, तो एसेसरी सिस्टम का एग्जाम्पल में आपका आएगा इंप्रूवमेंट फिलिंग आएगा। ठीक है, चौथा नंबर इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है इंप्रूवमेंट फिलिंग इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फीलिंग जनरेशन, देखिए सॉरी फर्स्ट जनरेशन फीलिंग अंडर अ शेल्टरवुड सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन को जो शेल्टरवुड सिस्टम है, इसे हम कैसे करते हैं? ठीक है, पहले जनरेशन को हम किस प्रकार क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीडलिंग फीलिंग, फाइनल फीलिंग, सेकेंडरी फीलिंग और फाइनली फीलिंग सीरीज। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगी जी? फीलिंग सीरीज हो जाएगा, क्योंकि शेल्टरवुड सिस्टम में हम जो फर्स्ट जनरेशन का जो प्लांट है उसे हम सीरीज में काटते हैं, कि बार उसे हम नहीं कटाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? सॉरी इसका जो आएगा ऑप्शन आ जाएगा, इसका आ जाएगा सीडिंग फीलिंग आएगा। ठीक है, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सीडिंग फीलिंग होगा। ठीक है, फीलिंग सीरीज नहीं आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कॉपी सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉपी सिस्टम देखिए, क्लियर स्ट्रिप सिस्टम, ग्रुप सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम और पोलार्ड सिस्टम। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कॉपी सिस्टम का कौन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कॉपी सिस्टम का हमारा देखिए, जो क्लियर स्ट्रिप सिस्टम है ये तो हाई फॉरेस्ट में का है, ग्रुप सिस्टम भी हाई फॉरेस्ट में का है, सिलेक्शन भी हाई फॉरेस्ट में का है। तो कॉपी सिस्टम में का कौन एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर जो बच जा रहा है ऑप्शन हमारा पोलार्ड सिस्टम। ठीक है, कॉपी सिस्टम का लास्ट सातवां वाला जो पॉइंट है वह क्या है? पोलार्ड सिस्टम। तो पोलार्ड सिस्टम इसमें का कॉपी सिस्टम का एग्जाम्पल है। हम आते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडलवुड फॉरेस्ट वर्कड अंडर। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन सिस्टम, ग्रुप सिस्टम, इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम। ठीक है, तो जो सैंडलवुड जो फॉरेस्ट है, ठीक है, सैंडलवुड फॉरेस्ट है, यहाँ पर हम काम करते हैं नेचुरल सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो भी सिस्टम जो काम करता है वह क्या है? नेचुरल सिलेक्शन सिस्टम है। ठीक है, तो नेचुरल जो सेलेक्टिव सिस्टम इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आ जाएगा सैंडलवुड फॉरेस्ट का। हम देखेंगे नेक्स्ट है, इन विच सिस्टम ट्री स्टेम हैज बीन कट ऑफ ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फ्लश ऑफ शूट। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सिस्टम जो ट्री में हम जो फ्लश, जो जिस प्रकार जो फ्लश ऑर्डर हमारा जो हमें ज़रूरत के हिसाब से, जो नीड के हिसाब से हम उसे जो प्लांट को हम क्या करते हैं? कटाई करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है कॉपी सिस्टम, क्लियर फिलिंग सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम, शेल्टरवुड सिस्टम। ठीक है, तो आपको याद होगा जो 6वें नंबर का जो पॉइंट था, ठीक है, तो कॉपी सिस्टम में जो आता है यह आपको हो जाएगा कॉपी सिस्टम के अंतर्गत इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम कॉपी सिस्टम के अंतर्गत ही जो ऑर्डर ऑफ जो फ्लश है ऑब्टेन, इसी के हिसाब से हम इसका सूट का क्या करते हैं? फीलिंग करते हैं, कटाई करते हैं। और इस प्रकार जो फीलिंग किसमें करते हैं? ऐसे जो फॉरेस्ट जहाँ पर क्या करते हैं हम चारा की जो पूर्ति के लिए, ठीक है जी, किसके पूर्ति के लिए? चारा के पूर्ति के लिए हम इसे क्या करते हैं? कटाई करते हैं। तो ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉपिक ऑफ टू रोटेशन सिस्टम।
ठीक है। तो दो रोटेशन सिस्टम जो टॉपिक है उसका क्या ऑब्जेक्ट है। तो पहला देखिए, लार्ज साइज टिम्बर, सोइल कंजर्वेशन टू प्रोटेक्ट यंग रिजनरेशन फ्रॉम फ्रॉस्ट और नॉन। तो इसका जो बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा लार्जर साइज टिम्बर। हम जब कॉपी को दो रोटेशन में काटते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमें जो टिम्बर चाहिए रहता है वो बड़े साइज के टिम्बर चाहिए रहता है। इसीलिए हम जब बड़े बड़े टिम्बर को छांट करके काट लेते हैं और छोटे टिम्बर को छोड़ देते हैं, उसे हम सेकेंड रोटेशन में उसका क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है द शेल्टर वुड कॉपी सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ। ठीक है, तो शेल्टर वुड कॉपी सिस्टम किसका मॉडिफिकेशन है। पहला ऑप्शन देखिए, सिंपल कॉपी सिस्टम, द कॉपी ऑफ टू रोटेशन सिस्टम, कॉपी सिलेक्शन सिस्टम, द कॉपी विथ रिजर्व सिस्टम। तो इसका सुइटेबल जो ऑप्शन होगा साथियों इसका हो जाएगा सिंपल कॉपी सिस्टम। ठीक है, शेल्टर वुड कॉपी सिस्टम किसमें क्या मॉडिफिकेशन है, सिंपल कॉपी सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। हम नेक्स्ट में आते हैं, सैलिक्स इन कश्मीर वैली इज वर्क अंडर। ठीक है, जो सैलिक्स याद रखिए, मैं जो एग्जांपल जो बताया था, सैलिक्स इन कश्मीर वैली इन वर्क अंडर। ठीक है, इसमें सैलिक्स देखिए ऑप्शन है कॉपिक विथ स्टैंडर्ड, बी है कॉपिक विथ टू रोटेशन, सी है पोलार्ड सिस्टम और डी है सिलेक्शन सिस्टम। तो इनमें हो जाएगा साथियों इसका जो सही सा ऑप्शन है जो सैलिक्स में का, ठीक है, इसका है कॉपिक विथ टू रोटेशन। ठीक है, कॉपिक विथ टू रोटेशन इसका सही ऑप्शन होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द शेल्टर वुड कॉपिक सिस्टम इज एप्लीकेबल वेयर। तो शेल्टर वुड कॉपिक सिस्टम को हम कहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट इज कॉमन, मतलब जहाँ पर ठंडा हो, है ना। लोकलिटी इज प्योर, जहाँ पर पुअर लोग रहते हैं। देयर इज फ्रीक्वेंट फायर, जहाँ पर आग लगने की मतलब ज़्यादातर रहता है। और नॉन, तो इसका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट इज कॉमन। ठीक है, ऐसे जगह में हम शेल्टर वुड कॉपिक सिस्टम को यूज करते हैं जहाँ पर ठंड की संभावना, ठंडी क्या रहता है, सामान्य, जो मतलब ठंडी क्या रहता है, कॉमन रहता है। जहाँ ठंडी पड़ता है वहाँ पर हम जो न्यू जो कॉपिक उगता है, नया जो प्लांट रहता है, उसे ठंड से बचाने के लिए टू रोटेशन जो शेल्टर वुड जो सिस्टम है उसे हम शेल्टर वुड कॉपिक सिस्टम को अप्लाई करते हैं। हम देखें नेक्स्ट में, कॉपिक विथ स्टैंडर्ड सिस्टम इज एप्लीकेबल वेयर। ठीक है, तो मतलब कौन से जो कहाँ पर जो कॉपिक विथ स्टैंडर्ड सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए, साल फॉरेस्टा, ट्रिक फॉरेस्टा, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्टा और नॉन। तो यहाँ पर देखिए, हम जो स्टैंडर्ड जो कॉपिक सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा साल फॉरेस्ट में। ठीक है, जो साल के जो वन है, ठीक है, जहाँ पर जो साल वन रहता है वहाँ पर हम जो बड़े साल का जब कटाई करते हैं तो यहीं पर हम अलग अलग जो स्टैंडर्ड जो रहते हैं उसे काट लेते हैं, फिर उसके बाद में जो छोटा रहता है उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि साल क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल प्लांट है। हम आते हैं नेक्स्ट में, कॉपिक विथ स्टैंडर्ड सिस्टम इज एप्लीकेबल इन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉपिक विथ स्टैंडर्ड सिस्टम एप्लीकेबल विथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, जामुन बेल्ट, बम्बू प्लांटेशन, ठीक है, टीक प्लांटेशन और नॉन। तो आपको ऑप्शन में ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है जामुन बेल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड जो कॉपिक विथ स्टैंडर्ड सिस्टम को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है पोलार्ड सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर जामुन, हार्डविकिया, टीक और नॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि पोलार्ड जो हम यूज़ करते हैं, जो फोल्डर के लिए जब यूज़ करते हैं तो आता है हार्डविकिया। ठीक है, हार्डविकिया में हम पोलार्ड सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिए, सिल्वीकल्चर सिस्टम फॉलवेट फॉर बम्बू इच। तो सिल्वीकल्चर सिस्टम बम्बू जो प्लांटेशन करते हैं तो कौन सा प्लांट, देखिए, क्लियर फिलिंग सिस्टम, शेल्टर वुड सिस्टम,
ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम और कलम सिलेक्शन। तो याद रखिए, हम बम्बू में जो क्या करते हैं, बम्बू का जितने भी क्या निकलता है, कलम निकलता है, ठीक है, छोटा जो क्या बोलते हैं निकलता है उसका कलम, ठीक है। तो हम इसे बम्बू में यूज करते हैं, ऊपर कोई सिलेक्शन नहीं करते हैं, कलम सिलेक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन फीलिंग इंड्यूस। तो रीजनरेशन फीलिंग इंड्यूस में देखिए सीडलिंग फीलिंग, सेकेंडरी फीलिंग, फाइनल फीलिंग और आल। तो रीजनरेशन फीलिंग में हम किसको इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो रीजनरेशन फीलिंग में देखिए हम सीडलिंग भी यूज करते हैं, सेकेंडरी फीलिंग भी यूज करते हैं और फाइनल फीलिंग भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आल उत्तर इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन कैरियड आउट इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम इज एडिशन टू प्रेस्क्रिबेड कल्चरल ऑपरेशन, ठीक है। जो कौन सा जो ऑपरेशन है जहां पर जो इंडियन इरेगुलर सिस्टम में शेल्टरवुड सिस्टम में क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो इसका जो देखिए बर्निंग, सोइल वर्किंग, फीडिंग एंड सर्व कटिंग, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ें पोर्शन है सब अलाउ रहता है, ठीक है। जो तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑल द एबव इसका सही ऑप्शन है। हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, इन विच ऑफ द सिस्टम द रीजनरेशन फीलिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल फीलिंग सीरीज, ठीक है। तो जो कौन से जो सिस्टम है जहाँ पर जो फीलिंग सीरीज क्या रहता है, पूरा होल फॉरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो यहाँ देखिए क्लियर फीलिंग सिस्टम, ग्रुप सिस्टम, शेल्टरवुड सिस्टम और सिलेक्शन सिस्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों सिलेक्शन सिस्टम सही जवाब है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से थैंक यू फॉर वाचिंग साथियों। आपका पूरा जो क्वेश्चंस है हमें अभी तक का जो क्लास था उसका कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट जो क्लासेस है कल की क्लास में मैंग्रोव और मैंग्रोव एंड द कोल्ड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और आशा है कि क्या बोलते हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर के जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो कॉपी पेन लेकर के रहें। और जो नया व्यूअर है वह हमारे जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर जा करके देखें। मैं सारा टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। उसको पढ़ लेते हैं तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।